क्या क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास में? हम्म। पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे? एटम तो स्टार्ट कर ही दिए थे। उसके पहले जे जे थॉमसन भी तो पढ़ाए होंगे ना? जे जे थॉमसन पढ़ा दिए थे। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग भी पढ़ा दिए थे। रदरफोर्ड का कंक्लूजन, कंक्लूजन के बेसिस पर मॉडल। तुम बताना रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या है? पढ़ा नहीं अभी? कुछ उतना प्रवचन दिए थे, कुछ नहीं ध्यान में है? हैं? उतना जो प्रवचन दिए थे तो कुछ ध्यान में नहीं है? जब तो बाबा सब प्रवचन करते तब बीच में हाथ भी उठा कर करवाते हैं ना, ऐसे किसलिए करवाते हैं पता है? कि बच नींद ना आ जाए किसी को। सुनते सुनते तो मुझे भी करवाना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ। तुम्हें पता है रदरफोर्ड का लिमिटेशन? हाँ हाँ, न्यूक्लियस पे जाएगा तो बताओ क्या क्या, तो क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बताता है, क्योंकि हाँ स्पेक्ट्रल सीरीज के भी बारे में नहीं बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज को, सॉरी एनर्जी रेडिएट करेगा। और रेडिएट करते करते कहां पर आना चाहिए? न्यूक्लियस में इनगल्फ हो जाना चाहिए। इसके बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब स्टेबिलिटी के बारे में। तो यही सब का जो था, तो आगे आ गया कौन? फोर्स मॉडल। एटम बोर्स मॉडल। देखो ज्यादा हो गया मतलब क्या? क्या ये वही बात, थोड़ा मोटा कर में चलो। तो, तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या हो गया? पहला, फर्स्ट जो रदरफोर्ड ने दिया था उसी को कॉपी किया एक तरह से। फर्स्ट मॉडल क्या था? रदरफोर्ड का मॉडल। हाँ, मतलब पहला जो बताया स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। फर्स्ट जो मॉडल दिया गया किसके बेसिस पर? स्टेशनरी। देखो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन विच एटम क्या है? एटम इज
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इन विच टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास is concentrated in a small core called nucleus and negatively charged electron revolve in fixed orbit, कोई स्टेशनरी हो गया, फिक्स्ड ऑर्बिट वेयर सेंट्रीपिटल फोर्स acting on it is provided by इधर आ जाओ, acting is provided by electrostatic force between electron and nucleus. न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, इससे जब भी बोलेंगे बोर्स फर्स्ट मॉडल तो लिखो mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE इंटू E/r²। क्यों? जैसे देखो यह कोई एटम ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर जेड समझ गया क्या है? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। केमिस्ट्री में सही है ना? तुम बता दो सही है ना कि गलत बता रहा हूं? सही है ना? सुना नहीं मैंने बोला जो? किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है। सही है गलत है? हाँ हाँ सही नहीं है। एक केमिस्ट्री देवता, अरे सही है ना? जो पी होता है वही ई होता है, वही जेड होता है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो सपोज जैसे टेक एग्जांपल ऑफ द सोडियम। सोडियम में कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और वही 11 एटॉमिक नंबर हो गया। तो वही जेड लिखा हो। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। हाँ, चार्ज हो गया ई, तो न्यूक्लियस पर कितना चार्ज हो गया? जेड ई हो गया ना? है समझ में? और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके ये आर रेडियस हो गया। तो क्या होता है? 1/4π Q1 Q2/r² होता है ना कूलम्बियम फोर्स, तो वही हो गया। तो कितना हो गया? एक तरह से कट गया। mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/r। जेड है ये, दो नहीं है।
ये फर्स्ट मॉडल है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बैलेंस करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड, इसको सेकंड को कहा था क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन क्या कहता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है NH/2 के इक्वल होता है। NH/H क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन revolve in fixed orbit in which angular momentum of revolving electron of revolving electron is equal to integral multiple of H/2 pi। H/2 pi। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr। पता है ना, एल जो होता है एंगुलर मोमेंटम एल होता है, ये होता है लिनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस, तो p होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यही होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या हो गया? mv इज इक्वल टू NH/2 पाई, वेयर n वही हो गया फर्स्ट सेकंड जो भी ऑर्बिट हो गया। थर्ड, एनर्जी ट्रांजिशन। कहता है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, कि जो गर्दन की रिवॉल्व करते 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 एनर्जी रेडिएट करेगा, कहता है एनर्जी रेडिएट तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर जाएगा, और वो भी एनर्जी किस फॉर्म में आएगा? फोटॉन्स के फॉर्म में। ठीक है ना। एनर्जी इज रिलीज्ड in form of photons, in form of photons if electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit। कहता है इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पर क्या होगा?
जंप करेगा, और वो भी एनर्जी आएगा किस फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में। तो E इज इक्वल टू लिखते हैं EI माइनस EF, इनिशियल माइनस फाइनल। तो E इज इक्वल टू हो गया H न्यू एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट। फोटॉन्स का एनर्जी कैसे होता है, H न्यू होता है ना, इज इक्वल टू H न्यू। तो ये 3 मॉडल दिया गया है, किसके बेस, किसने दिया है, बोर्स ने। अब इस मॉडल के बेसिस पर हमें निकालना है, रेडियस निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और एनर्जी निकालना है। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में ले रहा है, अभी इन nth ऑर्बिट अभी ले लेते हैं, nth ऑर्बिट, कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं, बाद में n की वैल्यू पुट कर देंगे, n 1 2 3, nth ऑर्बिट में निकालते हैं, रेडियस निकालना है। देखो फ्रॉम फर्स्ट बोर्स मॉडल, फर्स्ट बोर्स मॉडल क्या है बताओ, mv² बाई r इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² बाई r², है ना। डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, mv² बाई r 1/4πε0 ZE² बाई r, से r कैंसिल हो गया ना कैंसिल, तो क्या बच गया, mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 r। तो इसको rn हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्यों rn लिख रहे हैं, nth ऑर्बिट का। फर्स्ट हो गया। सेकेंड मॉडल, फ्रॉम सेकेंड मॉडल, फ्रॉम सेकेंड बोर्स मॉडल, तुम बताना सेकेंड बोर्स मॉडल क्या था, क्या है, H, पहुंच गया मैं वहां पर जहां H बोल रही हूँ, H 2 पाई, आधा मैंने लिख दिया, आधा तुमने बता दिया, हो गया कंप्लीट, हो गया, है कि नहीं। अरे MV/r इज इक्वल टू 2 पाई है ना, अच्छा 2 × 3/5 है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 2/5 × 3/5 हुआ, इसका मतलब समझ गए, कैसे समझ गए बताना, ठीक। कहाँ यही है ना बता, कहाँ गई, कहाँ पर है रिमूवर, देखो जब आपको ध्यान रखना, जब रेडियस निकालना हो, क्या निकालना हो, तो सेकेंड मॉडल लगाकर वहां से वेलोसिटी निकाल लो, क्या निकाल लो, और जब वेलोसिटी निकालना होगा तो सेकेंड मॉडल निकालकर लगा करके रेडियस निकाल लेना। तो यहां पर क्या चीज वैल्यू निकालना है,
हमें निकालना था क्वेश्चन में क्या, रेडियस ना, तो यहाँ क्या निकालेंगे हम, वेलोसिटी का। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, NH अपॉन 2 पाई mr है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पिछला फर्स्ट लिखे थे कि नहीं, तो 2 पाई mr है नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, तो फर्स्ट में पुट करो, क्या आएगा देखना, mv स्क्वायर है ना, 1/4 पाई जेड स्क्वायर बाई आर एन, तो क्या आ जाएगा देखना, m पुटिंग इन फर्स्ट, क्या लिख रहा है यहां पर, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो गया, m n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर होगा, इजिकल टू NH, क्या आया था, नहीं सॉरी, ये तो आ गया किसका, mv स्क्वायर, mv स्क्वायर का आ गया ना, और इस तरफ कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बाई आर एन, यहां भी आर एन होगा, आर एन स्क्वायर थोड़ी था, देखना पीछे, हाँ जेडी स्क्वायर, तब देखना कटेगा, एक आर एन से यहां से कट गया, और देखना 4 पाई से 4 पाई कट गया, पाई रह गया यहां पर, ये m से m कट गया, अरे m कटेगा ना, तो क्या बच गया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यही हुआ है ना, किसकी वैल्यू निकालना हमें, तो आर एन कितना आ गया, यही रिजल्ट आया, आर एन इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई m, ये हो गया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अच्छा n नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया, h पता है, एप्सिलॉन नॉट भी पता है, जेड भी पता है, जेड ई पाई एम एवरीथिंग क्या फिक्स्ड है, तो इसका मतलब हो गया कि आर एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर एन जो है किसके रिलेशन हो गया, यहां से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, बताऊंगा अभी, आर एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब ये सब सारे वैल्यू नॉन नॉन वैल्यू है ना, क्या है, नॉन वैल्यू है, तो इसमें हमें निकालना है, देखो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ बोर्स, बोर्स ऑर्बिट किसको कहते हैं, हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही ऑर्बिट है ना, मतलब n की वैल्यू कितना देना है 1, और z भी कितना पुट करना है 1, तब ये कैलकुलेट करके आएगा आपको आर एन
इज इक्वल टू, हाँ 0.5, कोई 5.3, हाँ 5 to 9, 5.3 लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम और एन स्क्वायर, सॉरी ये तो हमने बता दिया कि एन का भी वन लेना है, तो बोस ऑर्बिट का जो रेडियस हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। अब आप क्या R1, हाँ बोस R1 हो गया। अब हमने क्या बताया आपको, बोर्स ऑर्बिट बता दिया आपको, एन की वैल्यू जब 1 लिया गया फर्स्ट ऑर्बिट में। अब इसी के बेसिस पर आपसे कहता है कि बताओ रेडियस, बताओ फाइंड रेडियस का R1 रेशियो R2 रेशियो R3 एंड सो ऑन, तो क्या आएगा? तो 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो एंड सो ऑन आते जाएगा 16। समझ में आया? आर जो बताए थे क्या है, एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर फर्स्ट में 1 है तो दूसरे में कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ, तो R2 अगर निकालना है तो क्या कर दोगे आप, 0.53 इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 2.12 हो गया ना एंगस्ट्रॉम। R3 निकालने के लिए गए तो 0.53 से में 9 से मल्टीप्लाई कर देना। ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया ना? हाँ तुम्हें आया समझ में? हाँ तुम्हें आया समझ में? कैसे समझ में आया बताना। क्यों करेंगे 9 से? मन है अपना, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एन स्क्वायर के देखो यहाँ रिलेशन, तुम देखो बोली, समझ में आया तुम्हें? क्या एन स्क्वायर के रेडियस जो है एन स्क्वायर का डायरेक्टली, तो जिस ऑर्बिट में कहेंगे, तो मान लिया थर्ड कर रहा है तो 9 हो गया, फोर्थ कर रहा है तो 16 हो गया, और किससे मल्टीप्लाई करना है? क्यों 0.51 से, क्यों 53 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? अरे क्योंकि फर्स्ट का आया हुआ है वैल्यू, ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू है ये, क्लियर। ओके नेक्स्ट निकालो, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, velocity of electron, revolving electron, velocity of revolving electron in nth orbit। स्टार्ट करो इसी तरह से, फर्स्ट मॉडल लगाओ, सेकंड मॉडल लगाओ, निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth, लो फ्रॉम फर्स्ट फोर्स मॉडल, mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बाई आर होगा ना। फ्रॉम सेकेंड फोर्स मॉडल, क्या सेकंड फोर्स मॉडल, mv r इज इक्वल टू
NH अपॉन क्या बोले थे, क्या करने के लिए बोले थे बताओ, क्या निकालना है यहाँ, वेलोसिटी निकालना है। तो सेकंड मॉडल से क्या निकालोगे, रेडियस। रेडियस कितना हो गया, NH अपॉन 2 पाई mv। फर्स्ट में पुट करो, पुटिंग इन फर्स्ट, क्या हो गया, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर। आर कितना है देखो, NH अपॉन 2 पाई mv। आ गया, ठीक है। यहां पर जो आया है ये आर की वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया, काट छाट करो, कर दिया। देखना ये 2 से यहां कट कर देते हैं, 2 आ जाएगा है। अब देखो ये वाला एम यहां से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये वाला जो एम है ये एम भी कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये वाला भी जो है भी से कट कैंसिल हो गया ना, क्या, तो भी क्या रह गया देखना, ये ऊपर चला जाएगा। अब क्या कुछ बचा यहां, 2 पाई नहीं, जेडी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH आ गया, ये वेलोसिटी आ गया देखना, जेडी स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट N जेड ई 2 एप्सिलॉन नॉट H कांस्टेंट टर्म है। तो यहां पर वेलोसिटी जो हो गया N के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। याद रहेगा रेडियस के साथ N का क्या रिलेशन है, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वेलोसिटी के साथ N का क्या रिलेशन है, इनवर्सली। याद रहेगा ना, ओके। अब सारे वैल्यू पुट करो, जब आप पुटिंग नोन वैल्यू, पता है सारे वैल्यूज हैं, और फिर निकालना है बोर्स ऑर्बिट का वेलोसिटी। बोर्स ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी क्या है, और z इजिकल टू 1 n इजिकल टू 1 वी गेट क्या मिलेगा, वेलोसिटी फर्स्ट, और v नॉट भी लिखते हैं उसको, पता है, जैसे रेडियस को r नॉट भी लिखते हैं, बोर्स ऑर्बिट को कहते हैं, कभी कभी कहे तो r नॉट भी लिखते हैं उसको। v नॉट मतलब बोर्स ऑर्बिट हो गया, बोर्स का वेलोसिटी क्या आएगा, 2.1819 होता है, चलो 1819 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किसका हो गया, किसका वेलोसिटी है, फर्स्ट ऑर्बिट का, बोर्स ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट, v नॉट इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पावर 5 मीटर। याद रखना है सब। अब इसमें अगर कहता है वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट का करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, जिससे कहेगा, जिसमें निकालने के लिए कहेगा तो 0.9 मीटर 10 टू द पावर 5 मीटर
3 से थर्ड ऑर्बिट का कहेगा तो 3 से डिवाइड कर दो, फोर्थ ऑर्बिट का कहेगा तो 4 से डिवाइड कर दो। तो बोर्स ऑर्बिट को लर्न करना है। बोर्स ऑर्बिट के बाद जो है, ऐसा नहीं कि ये सब फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये सब लर्न करने की सब जरूरत नहीं है लर्न करने की। हाँ, डेरिवेशन में आता है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, रेडियस भी निकाल लिया और वेलोसिटी भी निकाल लिया। अब निकालो एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। लिख लिया था ना सब? नहीं, क्या निकालना है? टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखो, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर जेडी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें कौन कौन सा एनर्जी है? सेंट्रीपिटल एनर्जी होता है। एक तो काइनेटिक एनर्जी है और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज के बीच में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो दो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन contain पोटेंशियल एनर्जी, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो, फ्रॉम फर्स्ट फोर्स मॉडल, फर्स्ट mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 जेडीएस पर बाई आर है ना, फर्स्ट फोर्स मॉडल है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए ऐसा नहीं कि वेलोसिटी के वैल्यू लर्न करना है और दिस एंड दैट, दोनों तरफ हाफ से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया आपको क्या हो रहा है? 1/8πε0 जेडीएस पर बाई आर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी। अब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल यू से डिनोट करते हैं, पता है ना? फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर होता है ना, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। Q1 हो गया जेडी, 1/4πε0 जेडी। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वर्कडन होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है?
वर्क डन है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव तो नेगेटिव, जो भी चार्ज ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, ये हो गया आर। तो क्या आ गया आपका ये -1 अपॉन क्या हो रहा है 1/4πε0 JD² आर, ये आया ना। टोटल निकाल दो, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम लोग En से लिखते हैं क्योंकि nth ऑर्बिट में है, तो En। काइनेटिक एनर्जी कितना आया है 1/8πε0 JD² आर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4π क्या था 1/8πε0 JD² आर माइनस 1/4πε0 JD² आर। क्या है रिजल्ट बताओ 1/4πε0 JD² हमने कॉमन ले लिया, तो 1/2 -1 होगा ना, तो हाफ -1 माइनस हो गया, तो इसलिए En जो आया आपका 1/8πε0 JD² आर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं लिया, कुछ यहाँ पर मैंने बोला था। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो वर्क डन क्या होता है, तो जो चार्ज को ट्रांसफर करेंगे वही होगा ना, तो कौन सा चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो नेगेटिव ले लिया। पुटिंग वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू पुट करो, याद है आर की वैल्यू कितना आया था n² h², क्या है था आर की वैल्यू देखो n² h² ε0 अपॉन ZE² πm आया था। देखो रिजल्ट, रेडियस जहां पर निकाला था आपने फर्स्ट में जो रिजल्ट आया था यही रिजल्ट था n² h² ε0 अपॉन ZD² πm, सही है। देखो इसमें वैल्यू पुट करो कितना आएगा, En = आ जाएगा -1/8πε0 तो है ही, ऊपर ZD² और जब आर की वैल्यू देंगे तो n² h² ε0 अपॉन ZD² πm। देखना ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना, तो ऊपर जाकर के हो जाएगा, देखना इधर -ZE²e⁴m होगा, ये वाला जो है ये वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट होगा ना, तो क्या रह जाएगा नीचे, देखना 8
एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर होगा और एच स्क्वायर होगा। एनर्जी इन nth ऑर्बिट का ये फॉर्मूला हो गया जेड स्क्वायर ए टू द पावर 4 ए टू द पावर 4 m अपॉन 8 ठीक है ना। अब देखो निकालते हैं nth ऑर्बिट, सारे की वैल्यू पुट करते हैं। ये पता है 1.6 जो नोन वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। 8 एप्सिलॉन नॉट होता है कितना 8.854 इंटू 10⁻12 एच प्लैंक कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू आएगा ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा एनर्जी आएगा सारे वैल्यू। हाँ तो जेड 1 के लिए मांगते हैं ना, हाइड्रोजन के फर्स्ट के लिए मांगते हैं, मतलब फॉर जेड इज इक्वल टू 1 और सारे वैल्यू जो है तो ये वैल्यू आएगा ई एन इजिकल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड को 1 ले रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन एटम के लिए जो भी कर रहे हैं, किसके लिए हाइड्रोजन, जेड की वैल्यू 1 देनी, नहीं तो जो भी रहे जेड उसको आप वैल्यू उतना पुट करना। तो ये हो गया एनर्जी इन nth ऑर्बिट। और फर्स्ट एन की वैल्यू जब 1 देते हैं फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा, तो इसी को कहता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट को ही कहा जाता है क्या चीज, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो इसके बेसिस पर एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। क्या एनर्जी लेवल, तो नेक्स्ट में लिखो एनर्जी लेवल डायग्राम। डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, अभी तो एग्जैक्ट से हुआ है ना। बस बस जल्दी करूंगा तब। एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसके लिए पहले देखो ये देखना है एन की वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा -13.6 बाई 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की वैल्यू जब 2 तो कितना -13.6 बाई 4 तो कितना हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की वैल्यू 3 तब -13.6 अपॉन 9 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की वैल्यू 4 -13.6 बाई 16 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की वैल्यू 5 अगर देते हैं -13.6 अपॉन 25 तो कितना हो जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन आएगा। 6 देंगे तो एनर्जी बहुत कम हो जाता है, -13.6 बाई 36 हो गया तो -0.37 हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट ऑर्बिट का क्या हो गया एनर्जी हो गया, ठीक है ना।
देखो, तो अगर n इंफिनिटी हो जाए तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। n इंफिनिटी हो जाए तो कितना हो जाएगा? तो n जब इंफिनिटी है तो E कितना हो गया? 0। इधर हम लोग लिया एनर्जी, इस तरफ ले क्या ले रहे हैं? एनर्जी। कहां तक जा रहा है? -13 पॉइंट। तो जो ये ओरिजिन हो गया तो इसके नीचे आएगा नेगेटिव में, मान लेते हैं ये है आपका n इजिकल टू कितना है? 1। ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें एनर्जी, किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n इजिकल टू 2 है तो कितना हो गया? इसका मतलब इसके फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये है ना आपका, इसको हम मान लेते हैं एंड सो ऑन, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो जब हमने n की वैल्यू 2 लिए तो कितना एनर्जी हो गया? माइनस। तो ये हमने ले लिया n इजिकल टू 2 सपोज, n इजिकल टू 2 है, वो कितना है? माइनस कितना? 3.4 इलेक्ट्रॉन। और जब n कितना है? 3 है, तो कितना हो गया? तो इसको हमने, तो 3.4 है ना, ये तो 1 हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, मान लिया ये सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ पर होना चाहिए कितना? 3.4। अब अगर जो हमने मान लिया n कितना है? 3 है, तो कितना एनर्जी आएगा बताओ? तो इसका मतलब कि 1 से भी कम हो गया एनर्जी, 1 से भी क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब धीरे धीरे जो है ये जो क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा, क्लोजर आता जाएगा इसका मतलब। ठीक है ना, इसको प्रॉपर वे में आपको अपने आप ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के बेसिस पर आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। चलो मैं ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखो, इधर है एनर्जी इन क्या चीज में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हमने ले लिया क्या चीज? 0 है, ये क्या है? 0 हो गया। चलो इसको मानते देखना, ये -1 है, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 एंड सो ऑन जाएगा ना। तो ये जो हमने माना है ग्राउंड स्टेट हो गया, कहां पर लिया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। n इजिकल टू कितना हम दिया था यहाँ पर? अब देखो इसके बाद कितना आ रहा है एनर्जी? 3.3 तो 3.4 कहाँ आएगा? देखो -3 और 4 के बीच में आएगा ना, तो इसको हम ये मान लेते हैं, ये हो गया आपका n इजिकल टू 2, ये आ गया कितना? -3 उसके बाद कितना आया है? देखो -1 तो 1.5, 1 और -2 के बीच में आएगा, तो ये ले लेते हैं, ये बीच में, ये है -1.51। तो ये हो गया आपका n इजिकल टू 3। इसके बाद कितना है? 0 पॉइंट, तो 0 और 1 के बीच में होगा, बीच में नहीं, थोड़ा ज्यादा, हाफ से भी। तो ये वाला लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया -0 पॉइंट, तो ये n इजिकल टू क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है,
n इक्वल 5 है तो कितना है 0 पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा, ये 1 था तो एग्जैक्ट इसके बीच में आ जाएगा ना, तो -0.5 रिड्यूस होते जा रहा है एनर्जी। देखो n इक्वल कितना हो गया, ये 5 हो गया। n इक्वल 6 है तो कितना है 0.37, तो ये 5 है तो 3 यहाँ आ जाएगा करीब -0.37। n इक्वल टू 6 है, और ये बताए थे n इक्वल कितना है, राइट। अब ट्रांजिशन, एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन शो करना। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड से फर्स्ट, सेकंड एंड अबव से फर्स्ट ऑर्बिट पर, मतलब फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट पर आ रहा है, इसको टच नहीं करना है, ऊपर वाले को टच नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उस पर एनर्जी क्या है 0 है ना। तो इसको हम लोग कौन सा सीरीज में कहते हैं, ये जो ट्रांसफर हुआ तो कौन से कहला गए, लाइमान सीरीज में आ गया। तो लाइमान में याद रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फर्स्ट ऑर्बिट में सेकेंड एंड अबव से। इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है, सेकेंड एंड अबव से किस पर, फर्स्ट पर। तो फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो कौन सा सीरीज बनेगा, लाइमान सीरीज। अगर सेकेंड पर ट्रांसफर हो रहा है तो कहां से ट्रांसफर होगा, थर्ड एंड अबव से। ठीक है, हाँ बोलो। तो ये होगा फर्स्ट हो गया लाइमान सीरीज में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर सेकेंड ऑर्बिट पर है तो कौन सा हो गया, बाल्मर सीरीज में हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है किस पर, थर्ड ऑर्बिट पर, कहां से, फोर्थ एंड अबव। तो ये क्या होगा, पास्टन सीरीज। अब किस पर ट्रांसफर हो रहा है, फोर्थ पर, फिफ्थ एंड अबव से। तो ब्रैकेट सीरीज हो गया, फिफ्थ पर आ जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ। यही है आपका एनर्जी ट्रांजिशन का लेवल डायग्राम। लाइमान, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फिफ्थ। कहाँ एक्स्ट्रा क्या, क्या क्या एक्स्ट्रा क्या बता रहे, ये कहां से ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, सेकेंड एंड अबव। तो सेकेंड से आया, देखो ये वाला, थर्ड से आया, फोर्थ से आया, फिफ्थ से आया, सिक्स से आया, सेवेंथ हो गया, एंड सो हम दिखा दिए ना। और अभी और आगे है ना, हम तो ले रहे हैं नहीं तक, लेकिन उसको टच नहीं करना, जीरो को टच नहीं करना। फिर इस पर सेकेंड थर्ड से होगा, अब एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल फ्रीज रह गया, बस वही एक टॉपिक इसमें रह गया।